आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का पार्ट नंबर 4 जो कि है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है उसमें एमसीक्यू हम करेंगे। तो ये आपका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण 11th क्लास का चैप्टर है और चैप्टर है आपका 4। साथियों, पहला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सरल दंड चित्र, ऑप्शन सेकंड है वृत्तीय चित्र, ऑप्शन थर्ड है बहुगुणी दंड चित्र, ऑप्शन फोर्थ है चित्रलेख। तो जब दो या दो से अधिक तत्वों में तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब किस चित्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है सरल दंड चित्र का प्रयोग किया जाता है जब दो या दो से चित्रों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना हो या तत्वों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चित्र में प्रदर्शन का सबसे सरल रूप है। चित्र में प्रदर्शन में सबसे सरल रूप किसका है? ऑप्शन 1 है सरल दंड चित्र, वृत्तीय ऑप्शन 2 है वृत्तीय चित्र, ऑप्शन 3 है बहुगुणी दंड चित्र, ऑप्शन 4 है आयत चित्र। तो चित्र में प्रदर्शन का सबसे सरल रूप आपका ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। सरल दंड चित्र जो है सबसे सरल चित्र में प्रदर्शन है। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, एक ऊर्ध्व दंड चित्र में तुलना का आधार है। ऑप्शन आ है लंबाई, ऑप्शन बी है चौड़ाई, ऑप्शन 3 है ऊंचाई, ऑप्शन 4 है क्षेत्रफल। तो एक ऊर्ध्व दंड चित्र में तुलना का आधार आपका ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 3 होगा ऊंचाई, ऑप्शन 4 है आपका वृत्तीय चित्र में सभी मदों को बदल देते हैं। वृत्तीय चित्र में तो ऑप्शन 1 है लंबाई में, ऑप्शन सेकंड है रेखाओं में, ऑप्शन 3 है वर्गों में, ऑप्शन 4 है कोणों में। तो वृत्त चित्र जो है वो इस प्रकार का होता है। तो इसमें हम जो बदलते हैं वो ऑप्शन राइट हो जाएगा चौथा कोणों में, क्योंकि इसमें कोण बन जाते हैं। तो ये कोणों में वृत्तीय चित्र में सभी मदों को कोणों में बदला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। 5 है सामान्यतः खंडित श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन 1 है तोरण, ऑप्शन सेकंड है आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन 3 है आयत और ऑप्शन 4 है आवर्ती रेखा चित्र। सामान्यतः खंडित श्रेणी के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा आवर्ती रेखा चित्र। दंड आरेख है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दंड आरेख है, एक बीमी आरेख है, सेकंड ऑप्शन है द्विबीमी आरेख है, थर्ड ऑप्शन है बिंब रहित आरेख है, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये दंड आरेख है वो एक बीमी आरेख है। साथियों, अभी और क्वेश्चन है तो अभी इसके बाद हम और पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा और 7वां क्वेश्चन आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में 11th क्लास है और चौथे नंबर का चैप्टर है। क्वेश्चन 7 है, आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आरेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है माध्य से, ऑप्शन सेकंड है बहुलक से, ऑप्शन 3 है मध्यका से, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी से। तो आयत चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से आलेखी रूप से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका बहुलक। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, तोरणों के द्वारा आलेखी रूप में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है। तोरणों के द्वारा
आलेखी रूप में निम्न की स्थिति जानी जा सकती है। ऑप्शन 1 है बहुलक, ऑप्शन 2 है माध्य, ऑप्शन 3 है मध्यका, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा मध्यका। आलेखी स्थिति जानी जा सकती है मध्यका से। और क्वेश्चन नंबर 9 है अंकगणितीय रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्न को समझने में मदद मिलती है। ऑप्शन 1 है दीर्घकालिक प्रवृत्ति की, ऑप्शन 2 है आंकड़ों में चक्रता की, ऑप्शन 3 है आंकड़ों में कालिकता की, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी की। तो गणितीय रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से निम्न को समझने में मदद मिलती है। तो राइट ऑप्शन 1 होगा दीर्घकालिक प्रवृत्ति की। अब हम पढ़ेंगे एक वाक्य आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में हम अब पढ़ेंगे एक वाक्य में पहला क्वेश्चन है वर्तुल चित्र को क्या कहा जाता है? वर्तुल चित्र को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है वृत्त चित्र। वर्तुल चित्र को वृत्त चित्र भी कहा जाता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है चित्र में प्रस्तुति का क्या उपयोग होता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन है चित्र में प्रस्तुति का क्या उपयोग होता है? उत्तर है यह अधिक प्रभावशाली होते हैं। चित्र में प्रस्तुति जो होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है, अधिक प्रभावशाली होती है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आरेख की किस्मों के नाम बताइए। तो उत्तर है पहला है काल श्रृंखला आरेख, दूसरा है आवर्ती आरेख। आरेख की किस्मों के नाम में पहला है काल श्रृंखला आरेख, दूसरा है आवर्ती आरेख। क्वेश्चन नंबर चौथा है काल श्रेणी आरेख के एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है? काल श्रेणी आरेख के एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है? तो उत्तर है समय दर्शाया जाता है। एक्स अक्ष पर समय दर्शाया जाता है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन ओजाइन या औजाइब का दूसरा नाम क्या है? औजाइब वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो उत्तर है संचयी आवर्ती वक्र। औजाइब का दूसरा नाम क्या है या संचयी आवर्ती वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो औजाइन वक्र। औजाइब वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो संचयी आवर्ती वक्र। साथियों धन्यवाद।